Good morning, everyone. Good morning, everyone. Myself, Professor Uday Patel. In previous lecture, we study about different types of conversion, like binary to hexadecimal, binary to octal, octal to binary, octal to hexadecimal. Okay, जितने भी हमने कन्वर्जन देखे थे, ओके, वो पॉसिबल कन्वर्जन थे बेसिस के अंदर। बेसिस यानी लाइक आप यहाँ पे ये डायग्राम में देख सकते हो। ओके, तो डेसिमल बेस होता है 10, ओके, बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल का बेस होता है 8, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं कन्वर्जन होने की, ओके, वो ऑलरेडी हमने देख ली है। आज हम बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ओके, ये फर्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। वेट अ मिनट। ओके, अब इसके अंदर क्या है, बेसिकली पहले आपको ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि बाइनरी जब आप एडिशन करते हो, ओके, तो ये चीजें आपको मेनली ध्यान में रखनी चाहिए। ये नॉर्मल जैसे हम एडिशन करते हैं 1+1 = 2, ऐसा नहीं होता। बाइनरी के अंदर आपका क्या होता है कि 0 एंड 1 ही आपके आंसर होते हैं। ओके, लाइक यहाँ पे 0+0 आपका 0 होगा, 0+1 आपका 1 होगा, 1+0 आपका क्या होगा, वो भी आपका 1 होगा, 1+1 क्या होगा, 2 होता है। ओके, बेसिकली 1+1 आपका क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे बाइनरी को 1 0 से डिफाइन किया जाता है, जहाँ पे आपका 0 क्या है, 0 आपका मीन सम है और कैरी आपकी 1 होगी। ओके, वहीं वैसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए आपका क्या होगा, 0 - 0 0 होगा, 1 - 1 आपका 0 होगा, 1 - 0 आपका 1 होगा, 0 - 1 आप करोगे तो 1 आपका सब्ट्रैक्टेड वैल्यू होगा, बोरो उसके साथ 1 होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आप बाइनरी सब्ट्रैक्शन करो तब। ओके, अब हम मेनली क्या करेंगे कि एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसके ऊपर से आपको पता चलेगा। ओके, जिसके अंदर यहाँ पे देखो 1 1 0 1 डॉट 1 0 1 आपका एक वैल्यू है, प्लस 0 1 1 1 डॉट 0 1 1 एक दूसरा एक वैल्यू है। उन दोनों बाइनरी नंबर्स को आपको एडिशन करना है। ओके, अब 1+1 क्या होगा, 1+1 आपका 1 0 होता है, लेकिन 0 आपका सम होगा। 0 यहाँ पे हमने लिख दिया क्योंकि कैरी कितना बचा, 1, तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुई। ओके, 0+1 ओके 1 होता है, एंड जो आपका सम आया वो 1 आया, तो 1+1 कितना होगा, 0 आपका सम होगा, कैरी आपकी 1 फॉरवर्ड होगी आगे। ओके, 1+1 कितना होगा, 0। ओके, कैरी फॉरवर्ड होगी आगे 1 अगेन। 1+1 कितना होता है, 1 0। ओके, उसके साथ आपका अगेन क्या होगा, 1 होगा, यानी आपका 1 1 आंसर आपका आएगा, यानी 1 यहाँ पे सम, कैरी आगे एक फॉरवर्ड होगी। 1+1 0 अगेन। ओके, कैरी अगेन आपकी हुई 1 यहाँ पे। ओके, 1+1+1 = 1 1, यानी 1 यहाँ पे लिखोगे, 1 यहाँ पे लिखोगे। 1+1 अगेन क्या होगा, 0, और कैरी आपकी आगे फॉरवर्ड हुई 1। ओके, यानी ये आपका फाइनल आपका आंसर होगा। ठीक, वैसे ही सब्ट्रैक्शन के अंदर थोड़ा सा एक अलग से है। ओके, कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ। ओके, यहाँ पर क्या है कि 1 0 1 0 डॉट 0 1 1, सॉरी यहाँ पे ये रेड कलर का नहीं है वो। ओके, मेन वैल्यू 0 है, यानी 1 0 1 0 डॉट 0 1 0 माइनस 0 1 1 1 डॉट 1 1 1। ओके, अब ध्यान से देखो। ओके, कि अगर आप 0 - 1 करते हो तो वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ओके, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके आगे की जो वैल्यू होगी कि वहां से 1 एक बोरो करना पड़ेगा। पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से 1 में क्या करूंगा, बोरो करूंगा यहाँ पे इसके लिए, क्योंकि तो ही ये सब्ट्रैक्ट होगा ना। ठीक है, तो
यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे आप 1 बोरो करते हो तो ये वैल्यू तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, अब 1 यहाँ पे चला गया, यानी 1 0 हुआ। ओके, 1 0 के अंदर से आपका क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, अब कंसिडर दिस 1 0। ओके, अब इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्जन करता हूँ तो मेरा आंसर क्या होगा, 2 0 यहाँ पे आप लिखोगे, 2 1 आप यहाँ पे लिखोगे। ओके, तो आपको फाइनल आंसर आपको क्या मिला, 2 मिला। 2 - 1 आप करते हो, ओके, डेसिमल के अंदर यहाँ पे ये 2 वैल्यू है। ओके, यहाँ पे ये 2 0 यानी 1 वैल्यू हुआ। 2 - 1 करते हो तो आपको आंसर क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जब भी आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन होता है, जब आप बोरो करते हो किसी वैल्यू को यहाँ पे, तो उसके बाद इसको डेसिमल में कन्वर्जन करते हो तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको पता चला, लेकिन अगेन यहाँ पर क्या है, 0 है, ठीक है, और 0 के अंदर से -1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो आगे देखो, यहाँ पर भी 0 है तो इसको कट कर दो, यहाँ पर 0 है तो उसको कट कर दो, यहाँ पर क्या है आपका 1 है, तो 1 यहाँ से आपका कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर गया, ठीक है, यहाँ पर जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जाएगा, क्योंकि हर एक जगह आपका 0 0 0 वैल्यू है, ठीक है। अब 2 - 1 कितना हुआ, 1 हुआ। 1 - 1 कितना हुआ, 0 हुआ। 1 - 1 अगेन कितना हुआ, 0 हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगेन अभी भी है कि 0 ही है, तो हमें अगेन आगे देखना पड़ेगा। 0 है तो यहाँ पर से तो हम ले नहीं सकते, यहाँ पर 1 है तो इसको कट करो, 0 यहाँ से लेके आगे पीछे जाओ। ओके, 1 यहाँ पे आपको मिल गया। ओके, और वो जो भी आपका आपने बोरो किया था वो 1 यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा। ओके, अब 2 - 1 कितना होगा, 1 हुआ। 1 - 1 कितना होगा, 0 होगा। 0 - 0 कितना होगा, 0 होगा। ओके, अब यहाँ पर भी मैंने डिफाइन किया है, ठीक है, सेम जो भी यहाँ पर मैंने आपको समझाया ना, वही का वही यहाँ पे डिफाइन किया है। ओके, अगर आपको नहीं पता चल रहा, ओके, तो मैं आपको वापस से समझा देता हूँ, ओके, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, 1010। ओके, चलो हम लिख लेते हैं। ओके, क्या है वैल्यू, 1010.010, 1010.010, ठीक है, सही है ना, 1010.010, ठीक है। उसके बाद -0 111.111, सब्ट्रैक्ट 0 111.111। ओके, अभी ध्यान से देखना, 0 - 1 हो नहीं सकता। ओके, ऑब्वियस है ना कि आप 10 - 5 कर सकते हो, लेकिन 5 - 10 नहीं कर सकते। ओके, तो अगर आप कर सकते हो तो आपको -5 आंसर आएगा, जो वैलिड नहीं है। अब देखो, 0 - 1 तो हो नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं कि आगे से जो भी वैल्यू होगी उसके आगे के इस साइड पे, ओके, वहां से 1 बोरो करेंगे, बोरो यानी उधार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक, अगर यहाँ से मैं बोरो करता हूँ तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आपका हो जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बोरो करता हूँ तो इसकी वजह तो 0 हो गई, ठीक है।
तो 10 का डेसिमल क्या होता है 2, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, अब 0 माइनस 1 अगेन हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो आगे देखो यहाँ पे तो 0 है, तो यहाँ पे मैं ले नहीं सकता, यहाँ पर भी 0 है तो यहाँ से भी मैं ले नहीं सकता, यहाँ पे 1 है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसको बोरो करता हूँ तो यहाँ पे कितना चला गया, 0 चला गया। ओके, अब ये 1 कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा, यहाँ पे, एज वेल एज यहाँ पे, एज वेल एज यहाँ पे। तो 10 माइनस 1, ओके सॉरी 10 नहीं, 1 0 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, तो आपका 1 हुआ। 1 माइनस 1 आपका क्या होगा, 0 होगा। डॉट यहाँ पे आप अगेन लिख दो, 1 माइनस 1 अगेन 0 हुआ। ठीक है, अगेन लिखो, 0 माइनस 1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ओके, तो हम क्या करते हैं, आगे से वैल्यू देखते हैं कि चलो हम बोरो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं नहीं कर सकता, यहाँ पर मैं कर सकता, तो इसको मैंने कट किया, यहाँ पर मैं 0 लिख दिया, क्योंकि यहाँ से हम बोरो करेंगे ना, और यहाँ पे वो कैरी फॉरवर्ड होगा, और यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 हुआ। 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, उसके बाद 0 माइनस 0 कितना होगा, 0 हुआ। अब हम देखते हैं आगे जो हमने अभी सम किया, ओके वही का वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, 0 0 1 0, 0 0 1 0, चलो यहाँ तक तो सही है। ओके, डॉट के बाद क्या है, डॉट 0 1 1, यहाँ पर भी क्या मिला, 0 1 1। ओके, तो ये भी राइट है। तो इस तरह से आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, अब दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, ये है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिवीजन। ओके, देखो एक वैल्यू कंसीडर कर लो 1 0 1 1 1 इंटू 1 0 0 1 1। ओके, इसको भी मैं आपको सेपरेट आउट दिखाता हूँ, ओके वो आपको ज्यादा पता चलेगा। ओके, क्या है 1 0 1 1 1, ठीक है, 1 सॉरी 1 0 1 1 1 इंटू 1 0 0 1 1 1 0 सॉरी 0 1 1 इंटू, ठीक है, तो इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। अब मल्टीप्लिकेशन कर जब भी आप करोगे ना, ओके, तो आपको ये काफी ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप किस साइड से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, ये यानी राइट हैंड साइड से आपको मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अगर मैं इसको जितने भी पहली वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 0 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब सेकंड का मल्टीप्लिकेशन आप सारी वैल्यू के साथ करते हो ना, तो एक स्टेप आगे चले जाओ। ठीक है, तो क्या होगा, 1 1 1 0 एंड 1। ठीक है, पता चला, यानी इसके साथ ये पूरे का मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद 0 है। ओके, तो एक और डिजिट आगे चले जाओ, 0 0 कितना है, 1 2 3 4 5 है ना, 0 0 0। ओके, अगेन 0 के साथ आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो अगेन 0 0 0 0 एंड अगेन 0। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या है, 1 के साथ पूरा मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको आंसर क्या मिलता है, 1 1 1 0 1 1 1 0 एंड 1। ओके, अब आप सभी लोगों को पता है कि ये नॉर्मल हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये तो हमने इस तरह मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और जो भी आपको वैल्यू मिला उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो ये 1 मैं यहाँ भी लिख दूं, चलेगा। 1 प्लस 1 कितना होता है, 0, सम होता है, कैरी आपकी 1 होती है। ओके, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी क्या, आपका आंसर आएगा 1 यहाँ पे और एक ऊपर चला जाएगा। अब क्या बचा, 1 प्लस 1
0 एंड 1, ठीक है, सही आ रहा हूँ ना? ओके, 1 + 1 यहाँ पर है, तो 0 आपका आंसर आया, 1 आपका कैरी बचा। 1 + 1 आपका 1 0 होता है, उसके साथ 1 करोगे तो आपका 1 1 आंसर आता है, तो 1 1 आपका आंसर आ गया यहाँ पे। 1 + 1 0 एंड उसके साथ अगेन 1 यानी 1 1 1 यहाँ पे 1। 1 + 1 कितना होता है 0, तो 0 यहाँ पे लिख दो, ठीक है, 1 यहाँ पे लिख दो। 1 + 0 + 0 यानी आपका आंसर आएगा 1, उसके साथ ये आपका लास्ट में आपका आंसर आया 1। क्या आंसर आया? 1 1 0 1 1, सॉरी 1 1 0 1 1, ठीक है ना, सही है ना? ओके, यहाँ तक सही है, 1 1 0 1 1, ठीक है, उसके साथ 0 1 0 1, तो 0 1 0 1, ठीक है, तो ये हमारा आंसर एब्सोल्युटली राइट आ रहा है। ओके, सो इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन। ओके, अब यहाँ पे देखो, आपको ये वैल्यू डिवाइड बाय ये वैल्यू करना है, 1 0 1 1 0 1 डिवाइड बाय 1 1 0, ओके, ये वैल्यू करना है। तो ध्यान से देखो, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन में करते हो ना, तो आपको बाइनरी टू डेसिमल काफी अच्छी तरह आना चाहिए। ओके, क्यों? देखो, ये देखो 1 1 0 है, 1 1 0 का आपका डेसिमल में वैल्यू कितना आता है 6, लेकिन 1 0 1 क्या है, इसका वैल्यू आता है 5। तो आप क्या कर रहे हो, 5 है, ठीक है, ओके, आगे कुछ भी जो भी वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ पे 6 है। ओके, तो आप 6 से 5 तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 0 से मल्टीप्लाई करो, ओके, और उसका जो भी वैल्यू है वो 0 से सब्ट्रैक्ट करो। ऐसा ही करते हो ना डिवीजन में, तो 1 1 0 मल्टीप्लाई बाई 0, तो आपका कितना आंसर है, 0 0 0 आपका आंसर है। अब में से 0 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 5 ही आता है ना, सही है ना? ओके, उसके बाद 1 0 1 1 यानी ये 1 आपका नीचे आ जाएगा ना, इसलिए 1 0 1 1 आपका आंसर है। अब 1 0 0 से आप कभी भी 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ आप 0 एंड 1 से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अब ये 1 1 0 है, ओके, और यहाँ पे आपको जो भी मेनली न्यूमरेटर की टर्म है वो क्या मिली, 1 0 1 1 मिली। ओके, 1 0 1 1 डिवाइड बाय 1 1 0, तो आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके, तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 1 1 0 आंसर मिलेगा। क्यों मैं 1 से मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, 1 0 1 1 से 1 1 0 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। ओके, अगर ये छोटी वैल्यू होती, यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट जब भी आप करते, इसका आंसर कोई 4 आता है या 3 आता है, तो मैं अगेन 0 से मल्टीप्लाई करके उसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ। ओके, और जो भी नेक्स्ट डिजिट आ रहा है, ओके, उसको नीचे कैरी फॉरवर्ड करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 1 0 1 1 आया, मल्टीप्लाई किया 1 से, ठीक है, उसके बाद 1 1 0 आया, 1 -0 तो 1 आया, 1 - 1 0 हो गया, 0 - 1 तो क्या होगा, नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, आगे हम क्या जो भी है वो बोरो करेंगे। ओके, तो 1 0 यानी 2 - 1 कितना होगा, 1 हुआ। ओके, अगेन हम क्या करेंगे, 0 को यहाँ पे लेंगे, तो 1 0 1 0 वो भी आपका क्या है, मेनली 6 से ज्यादा है, तो अगेन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो मेरे को क्या आंसर मिलेगा, 1 1 0 आंसर मिला। ओके, अब 0 - 0 0 होगा, 1 - 1 0 होगा, 0 - 1 तो अगेन हम नहीं कर सकते, आगे से कैरी लेंगे, सॉरी बोरो करेंगे 1 को, 2 - 1 1 हुआ। ओके, 1 0 0 1, ठीक है, अगेन ये क्या है, ये 6 से ज्यादा बड़ा वैल्यू है। ओके, डेसिमल में आप कन्वर्ट करोगे ना, तो अगेन मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो क्या मेरा आंसर बना, 1 1 0 बना। ओके, 1 - 0 1, 0 - 1 में नहीं कर सकता, ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कट करूंगा, इसको देखो, यहाँ से मैं 1 ले सकता हूँ, यहाँ पर मेरा 1 बचा, क्योंकि यहाँ पे 1 0 यानी 2 - 1 कितना होगा, 1 हुआ, 1 - 1 तो 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है
कि आगे कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है, और 11 को आप 110 से डिवाइड कर नहीं सकते, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 0 को बोरो करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट लिखा है। ओके, जैसे नॉर्मल डिवीजन आप करते हो ना किसी भी डेसिमल वैल्यू का, वैसे ही कर रहे हैं, यहाँ पे डॉट लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डॉट लिखोगे तो यहाँ पे क्या आपको 0 बोरो मिलेगा, ठीक है, तो 0 मैंने वैल्यू लिख दिया। अब ये भी 110 है, ये भी 110 है, तो डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो 110 बच गया। ओके, 110 आ गया, 110 माइनस 110, सो आपका 0 आंसर आ गया। ओके, तो इनडायरेक्टली मेरे को जो भी वैल्यू मिलना चाहिए था 000, ओके, वो आपको वैल्यू मिल गया, और ये आपका लास्ट में आंसर है, सॉरी, ये आपका लास्ट में आंसर है, क्या है, 011.1, ओके, ये आपका डिवीजन का आंसर है, ठीक है, तो इस तरह बाइनरी का डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होता है। अब साइन नंबर, टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग साइन नंबर, साइन नंबर देखो, जैसे क्या होता है कि डेसिमल के अंदर आप -3, -4, +4, ऐसे कुछ जो भी आपके साइन नंबर्स वो आप रिप्रेजेंट करते हो, तो आपका बाइनरी के अंदर कैसे आप रिप्रेजेंटेशन करोगे, तो उसके लिए हम आज आप पढ़ने वाले हो। तो साइन नंबर दो वे से रिप्रेजेंट होता है, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म एंड कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ठीक है, मोस्ट कंप्यूटर यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म फॉर नेगेटिव नंबर्स नोटेशन, वन इज कॉम्प्लीमेंट, टू इज कॉम्प्लीमेंट आर टू डिफरेंट मेथड्स इन दिस टाइप। ओके, देखते हैं क्या है ये, चलो, वन इज कॉम्प्लीमेंट में देखो, वन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर्स इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग ईच डिजिट ऑफ दैट बाइनरी नंबर फ्रॉम वन। ओके, यानी इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको वन इज कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, आपके पास जो भी वैल्यू है उसको वन से सब्ट्रैक्ट कर दो, ओके, तो आपको वन इज कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। कंसिडर दिस, वी हैव 1101, ओके, नाउ फ्रॉम दिस वी can subtract this number from 1111, 1111, चलो, तो 1111 से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 हो गया, 1 माइनस 0 क्या होगा, 1 होगा, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा, 1 माइनस 1 क्या होगा, अगेन 0 होगा, ठीक है, तो ये वन एस कॉम्प्लीमेंट किसका है, 1101 का है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और वैल्यू दी गई है, ओके, 101.01, इसको भी हम 111.11 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा, 1 माइनस 0 क्या होगा, 1 होगा, डॉट आप लिख दो, 1 माइनस 1 0 होता है, 1 माइनस 0 0 होगा, सॉरी 1 होगा, 1 माइनस 1 क्या होगा, अगेन 0 होगा, ओके, तो ये वैल्यू आपको मिल गया, जो 1s कॉम्प्लीमेंट 101.01 का वैल्यू है, ओके, ये हम 1s कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे हैं, ओके, रिमेम्बर दैट, ठीक है। अब 2s कॉम्प्लीमेंट देखो, 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू 1s कॉम्प्लीमेंट, 1s कॉम्प्लीमेंट जो भी आपको आंसर मिला, लाइक यहाँ पे जो भी आपको आंसर मिल रहा है उसके साथ आप +1 ऐड कर दो तो 2s कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, 1100, तो पहले तो उसको 1111 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ओके, तो क्या आंसर आएगा, 01, सॉरी 0011 आपका आंसर है, उसको +1 ऐड करो उसके अंदर, ओके, +1 ऐड करते हो तो क्या होगा, 1 + 1 0, ओके, उसका बोरो कहाँ पे, सॉरी कैरी कहाँ पे आपकी जनरेट होगी, यहाँ पे 1 + 1 अगेन क्या होगा, लिख देता हूँ, 1 + 1 आपका क्या होगा, 0 एंड 1, ओके, 1 + 1 अगेन 0 एंड यहाँ पे आपका कैरी 1, 1 + 1 आपका क्या होगा, अगेन 0, सॉरी वेट अ मिनट, 1 + 1 आपका 0, कैरी 1 आपकी आई, 1 + 1 आपका 0, कैरी 1 आई, 1 + 0 आपका 1 आपका आंसर होगा, 0 यहाँ पे आपने लिख दिया, ओके। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो भी आपकी मेन वैल्यू थी कि ये वैल्यू, उसका 2s कॉम्प्लीमेंट आपको ये मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये एक और एग्जांपल है, ये आप देख सकते हो, नाउ
दूसरी चीज 1s कॉम्प्लीमेंट का एक इजी वे भी है, ठीक है, कि अगर आपको ये आपके पास वैल्यू है कि उसका इन्वर्ट कर दो यानी 1 का 0 आपको मिलेगा, 0 का 1 आपको वैल्यू मिलेगा, 1 1 का आपको 0 0 वैल्यू मिलेगा। इन्वर्जन कर दो तो भी आपको 1s कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक है इसकी। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स इन 2s कॉम्प्लीमेंट का यूज करके आपको क्या वैल्यू लाना है, नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इफ यू हैव -65.5 in 12-bit 2s complement form, okay, sorry, express the value -65.5 in 12-bit 2s complement form, okay, यानी आपको -65.5 है वो आपको डिराइव करना है, रिप्रेजेंट करना है 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर। कैसे करोगे देखो, पहले तो 65 है, ओके, 65 का पहले बाइनरी के अंदर कन्वर्जन कर, ठीक है। तो कैसे करोगे, 65 डिवाइड बाय 2 करते हो तो 32 से डिवाइड होता है, आपका लास्ट में आपका आंसर 1 आता है, ठीक है। उसके बाद 16 से 2 को डिवाइड, सॉरी 32 को 2 से डिवाइड करो तो 16 आपका आंसर आता है, 0 आपका आंसर मिल जाएगा। 16 से 2 को डिवाइड करो तो आपको 8 आंसर मिलता है, 0 आपको यहाँ पे मेनली आंसर आपका मिलेगा। 8 को 4 से डिवाइड आप कर सकते हो तो आपका आंसर 0 मिला। 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, अगेन 0 मिला, ओके। उसके बाद 2 को 1 से डिवाइड कर, सॉरी 2 को कैसे आपका आएगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो आपका आंसर लास्ट में कितना आया, 0, सॉरी 0 1 0 0 0 0 0 1, ओके, तो ये आपका आंसर मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे 0.5 है तो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब 1 0 तो आप लिख दोगे, लेकिन कितना हुआ, कितने बीट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, लेकिन आपको 12 बीट मांगा है ना, तो अगेन 0 0 लिख, ओके, तो ये आपका 12 बीट हो गया, ओके, लेकिन ये पॉजिटिव आपको मिला है, ओके। For negative numbers, we have to convert into 2s complement. 2s complement कैसे करोगे, ठीक है, कि पूरे वैल्यू को इन्वर्ट कर दो, तो आपको इन्वर्टिंग वैल्यू क्या मिलेगा, क्या आपको इन्वर्टिंग वैल्यू मिलेगा इसका, ओके। 1s कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, 1 0 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5, 0 का 1 होगा ना इसीलिए, उसके बाद अगेन 0 डॉट 0 1 1 1, उसके साथ 1 ऐड कर दो, +1 ऐड करोगे तो क्या आपको आंसर मिलेगा, 1 + 1 0, 1 + 1 अगेन 0, 1 + 1 अगेन 0, 1 बचा यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आप लिख दो, ओके। उसके बाद आगे की जो भी वैल्यू है आप लिख दो, क्योंकि कोई दूसरा है नहीं यहाँ पे। क्या आंसर आया, 1 0 1 0 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 1 अगेन 0 डॉट 1 0 0, ओके। तो ये हमें आंसर मिल रहा है जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। एक्यूरेसी नंबर कन्वर्जन, ओके, जब आप बाइनरी नंबर का कन्वर्जन करते हो, ओके, तो उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, ओके, उसको एरर इन बाइनरी कन्वर्जन भी बोला जाता है। अब देखो, कन्वर्ट दिस डेसिमल वैल्यू 0.252 टू बाइनरी, ओके, विथ एरर लेस देन 1%, ओके। सॉल्यूशन क्या है उसका, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर इज फाउंड बाय कैलकुलेटिंग 1% ऑफ नंबर, ओके। तो
इसका 1% कितना होगा, 0.01 इंटू 0.252 इज इक्वल टू 0.00252 इन डेसिमल। ओके, ये क्या है, जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू है अलोवेबल एरर की, ओके, उतना एरर आपका अलोवेबल है, ठीक है। मैक्सिमम एरर ड्यू टू ट्रंक्शन इज सेट to be less than allowable error by solving E10 is equal to 2 raised to minus 1. This equation written as 2 raised to minus n is less than 0.00252. ओके, यानी ये ऐसा बोलना चाहता है कि मैक्सिमम एरर जो ट्रंक्शन सेट की वजह से आती है उसकी अलाउबल लिमिट कितनी है, वो 0.00252 से कम 2⁻⁻n की है। ओके, इसको इन्वर्टिंग अगर मान लो कि इसको इन्वर्ट करते हो, ओके, ये 2⁻n है ना, ओके, और यहाँ पे 0.00252 है, यानी 1/2⁻n, तो 2⁻n हो गया। 1/0.000 करोगे तो 397 आपको आंसर मिलेगा डेसिमल में। तो ये कितना है कि 2⁻n है, ओके, वो 397 है, यानी वहां तक आप बाइनरी कन्वर्जन इजीली आप कर सकते हो, उसमें आपको 1% की एरर आपको मिलेगी, सॉरी लेस देन 1% की एरर आपको दिखेगी। ओके, चलो, टेकिंग बोथ लॉग साइड सॉल्विंग n, ओके, यानी n की वैल्यू अगर सॉल्व करनी है तो उसके लिए दोनों साइड लॉग लेते हो, ओके, तो log 2⁻n log 397 होगा, n आपका आगे चला जाएगा तो n log 2 इज इक्वल टू log ऑफ 397 आपको मिलेगा। ओके, ये मिल गया, ठीक है। अब n इज इक्वल टू क्या होगा, n को प्रोडक्ट हम बनाते हो तो log 397 डिवाइड बाई log ऑफ 2 होगा। ओके, अब इसका अप्रोक्सीमेट जो भी आपका आंसर मिलेगा वो 8.63 होगा। ओके, और वो नियर अबाउट आप 9 लिख सकते हो। ओके, n is equal to 9. This indicates that the use of 9 bits in binary number will guarantee an error less than 1%. So conversion is carried out to 9 places which result in this. Okay, यानी कि इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप किसी भी डेसिमल का बाइनरी के अंदर कन्वर्जन करते हो ना, अप टू 9 प्लेसेस तक उसका एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, जिसके अंदर एरर आपको लेस देन 1% की मिलेगी। तो आप ये वहां तक आप यूज कर सकते, ठीक है, उसके आगे भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उसके अंदर आपको एरर ज्यादा मिलेगी। ओके, दैट इज वाई जो भी नंबर कन्वर्जन आप करोगे ना, ओके, वो अप टू 9 प्लेसेस तक आप करो तो आपको एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी। अब है नाइन्थ ninth complement of decimal is obtained by subtracting each digit of that decimal number from 9. Okay, देखो, लाइक यहाँ पे एक डेसिमल नंबर है 3465, तो उसको 9999 से सब्ट्रैक्शन करते हो, okay, तो आपको क्या मिलता है, 9 minus 5 is equal to 4, 9 minus 6 is equal to 3, 9 minus 4 is equal to 5, 9 minus 3 is equal to 6। ओके, तो ये आपका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट हुआ इस वैल्यू का। ओके, वैसे ही सेम यहाँ पे इसके लिए वैल्यू है। ओके, तो आपको आंसर कुछ इस तरह आपको मिलेगा, ठीक है, जो आपका 782.54 का डेसिमल वैल्यू का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट है। अब टेंथ कॉम्प्लीमेंट अगर आप देखते हो तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, टेंथ कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू इट्स नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। यानी देखो, पहले तो जो भी प्रोसीजर किया वही प्रोसीजर करना है, उसके बाद +1 ऐड करना है, तो 4 + 1 कितना होगा, 5 होगा। ओके, उसके बाद तो आगे की जो भी वैल्यू है वो डायरेक्टली लिख दो। सेम दूसरे के लिए भी आपको सेम करना पड़ेगा। ओके, तो ये 10th कॉम्प्लीमेंट है। सब्ट्रैक्शन यूजिंग 9th कॉम्प्लीमेंट एंड 10th कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यूजिंग 9th कॉम्प्लीमेंट कैसे आपका सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, तो obtain 9th complement of subtracted, okay, add the result to
minus and call it intermediate result. Okay, if carry is generated, then answer is positive, and add the carry to least significant least significant digit. Okay, if there is no carry, then answer is negative, and take 9's complement of intermediate result and place negative sign to result. Okay, टेंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, ऑब्टेन टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्रैक्टेड हेड. ओके, यानी देखो अगर आप 10 में से क्या कर रहे हो, 5 कर रहे हो, 10 माइनस 5 आपका आंसर पता है, 5 आपका आंसर है. लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9th कॉम्प्लीमेंट का यूज करके सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो पहले तो क्या करना पड़ेगा कि जो आपको 5 10 माइनस आप 5 करते हो, यानी सब्ट्रैक्ट हेड. ओके, वो उसकी वैल्यू क्या होगी, 10 या 5 होगी ना. ओके, तो 5 को पहले 9th कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करो. ठीक है, उसके बाद 10 प्लस 9th कॉम्प्लीमेंट वाला वैल्यू है वो आप ऐड करो. ओके, अब उसके अंदर अगर आपका कैरी जनरेट होता है तो जो भी आपका आंसर होगा वो पॉजिटिव है, एंड उस टाइम की कंडीशन में जो भी आपका कैरी होगा, ओके, एड कैरी टू लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट डिजिट. ओके, यानी अगर आपका 1 कैरी आपका जनरेट हुआ, ओके, आपको लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी क्या होगा, राइट हैंड साइड जो आपका लास्ट में जो भी आपका वैल्यू होगा उसको 1 से आपका कैरी से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा. अगर आपका कैरी जनरेट नहीं होता तो आपका क्या है, वो जो भी रिजल्ट है वो नेगेटिव वैल्यू है. ओके, यानी 5 माइनस 10 करते हो, 10 को आप 9th कॉम्प्लीमेंट करोगे और जो भी आपको आंसर मिलेगा वो क्या होगा, उसमें आपको कैरी नहीं मिलेगी, तो वो नेगेटिव आंसर है. तो जो भी आपको टेक 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड प्लेस द नेगेटिव साइन टू द रिजल्ट. ओके, यानी कि जो भी आपको इंटरमीडिएट रिजल्ट मिला, ओके, उसको 9th कॉम्प्लीमेंट में वापस से कन्वर्जन करो. ओके, और वहां पे आपका जो भी रिजल्ट मिला है उसको नेगेटिव साइन लिखो. 10th कॉम्प्लीमेंट में क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपका सब्ट्रैक्ट हेड वैल्यू है उसको 10th कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करो, उसके साथ जो है, ओके, एड द रिजल्ट टू माइनस, यानी कि जो भी आपका मेनली माइनस एंड है उसके साथ उसको ऐड करो. इफ कैरी इज जनरेटेड देन आंसर इज पॉजिटिव, इग्नोर द कैरी एंड रिजल्ट itself is answer. if there is no कैरी जनरेट नहीं हो रही तो वो नेगेटिव आंसर है. उसके बाद उसको 10th कॉम्प्लीमेंट इंटरमीडिएट रिजल्ट करो और प्लेस नेगेटिव साइन टू रिजल्ट. ओके, चलो एग्जांपल के ऊपर से देखते हैं. देखो 745.81 माइनस 436.62, इसका हमें सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करना है. ओके, अब फर्स्ट स्टेप क्या था कि जो भी आपका सब्ट्रैक्ट हैंड वैल्यू है, यानी कि 10 माइनस 5 करते हो तो 5 को हम कंसिडर करते थे उसका 9th कॉम्प्लीमेंट करना. ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू है, उसके अंदर से ये वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको हमने पहले 9th कॉम्प्लीमेंट किया. 9th कॉम्प्लीमेंट कैसे करोगे कि 9999, ओके, 999 से उसको सब्ट्रैक्ट करोगे. 9 माइनस 2 कितना हुआ, 7. 9 माइनस 6 कितना हुआ, 3. 9 माइनस 6 कितना हुआ, 3. 9 माइनस 3 कितना हुआ, 6. 9 माइनस 4 कितना हुआ, 5. ओके, उसको हमने 9th कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्जन कर दिया. ओके, अब उसको हम क्या करेंगे कि इसको एडिशन करेंगे. 7 प्लस 1 कितना हुआ, 8. 8 प्लस 3 कितना हुआ, 11. 11 का 1 यहाँ पे जाएगा, 1 यहाँ पे जाएगा. ओके, 5 प्लस 6, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 3, तो आपका 9 हुआ. 6 प्लस 4 10, तो 10 का यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका 1 आपका आएगा. ओके, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 5 13, यानी 1 यहाँ पे कैरी बची. ओके, तो ये कैरी कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, और वहां पे आपको एडिशन करना पड़ेगी. लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट बोला था ना इसीलिए. तो आपका आंसर कितना है, 309.11 ये आपका फाइनल आंसर है, इंटरमीडिएट आंसर है जो आपका पॉजिटिव आपको मिला. ओके, अब दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं जिसके अंदर हम क्या करें कि
छोटी वैल्यू के अंदर से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट के यूज से। तो इसको पहले नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कर दिया, उन दोनों को एडिशन किया, तो ये आपका आंसर मिला, कैरी हमको नहीं मिल रहा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एज अ कैरी इज नॉट जनरेटेड सो टेक्स नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड ऐड नेगेटिव साइन टू रिजल्ट। इसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लो तो हमें 309.19 मिलता है, जो आपका -309.19 आपका आंसर है, ओके। पहले हमने ये बड़ी वैल्यू के अंदर से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट की थी, तो लास्ट में हमें आंसर मिला था, लेकिन वो पॉजिटिव मिला था 309.19। लेकिन जब हम इसके लिए कर रहे हैं तो 309.19 मिल रहा है, सेम आंसर मिल रहा है, लेकिन वो नेगेटिव में मिलेगा। चलो बेसिक चीज समझो कि आप क्या कर रहे हो, 50 माइनस 30 कर रहे हो, तो 20 आंसर आता है, लेकिन वो पॉजिटिव में आता है। अब 30 माइनस 50 करते हो तो आपको क्या मिलता है, 20 आंसर मिलता है, लेकिन वो नेगेटिव में मिलता है ना, सेम वही है, ये कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। तो आज हमने नाइन्स कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन देखा, ओके, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट टेंस कॉम्प्लीमेंट देखा, ओके, बाइनरी सब्ट्रैक्शन देखा, बाइनरी एडिशन देखा, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन देखा, बाइनरी डिवीजन देखा, ओके। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, ओके, तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकता है, ओके। थैंक यू सो मच।